So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का। हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स बायोलॉजी के अंदर मिलने चाहिए और आपको ज़रूर मिलेंगे। सो चैप्टर नंबर 11 हमारा शुरू है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसमें का हमारा शुरू है यहाँ पर पार्ट नंबर 5। सो यहाँ इस चैप्टर यहाँ पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, उसके बाद पार्ट 3, देन पार्ट 4, ये चारों भी पार्ट हमने अच्छे से अपलोड कर दिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। सो हमने यहाँ पर स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है क्लास 12 बायोलॉजी टोटल। यहाँ पर वीडियोस उसमें होंगे टोटल चैप्टर्स, और लगभग हमने 13 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए आउट ऑफ 15। सो 15 में से 13 हमारे खत्म हो गए। सो 2 चैप्टर बचे हैं। सो मेन सभी हमारा मतलब 90% और 95% सिलेबस हमारा खत्म हो गया है, न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले 100% सिलेबस अगर यूट्यूब चैनल पे कोई खत्म करेगा तो वो हमारा ही चैनल होगा। लाइन टू लाइन, चैप्टर टू चैप्टर एंड टॉपिक टू टॉपिक हमने सभी यहाँ पर क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं वो खत्म किए। तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 का एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन का पार्ट नंबर 5। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स हमें पता है जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। एंड बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम क्या करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं किसी यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। सो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे है तो वो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है तो न्यूट्रिएंट्स है। सो विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को नेसेसरी है, मतलब लगेंगे ही लगेंगे अगर प्लांट्स को उसकी ग्रोथ करवानी है तो। सो क्या है तो ये फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड थस फॉर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका उत्पादन होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। सो जो हम प्लांट कल्टीवेट करें, जैसे गेहूँ हो सकता है, व्हीट हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, तो उसके अंदर राइस हो सकता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है तो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को की ग्रोथ को यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। देन फर्टिलाइजर्स आर द क्लासिफाइड इनटू ओके एज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो यहाँ पर दो यहाँ पर टाइप में क्लासिफाइड हुए हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड सेकंड है ऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल, जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत हार्मफुल है। इसके केमिकल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, किसके केमिकल फर्टिलाइजर्स के। लेकिन जो ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स है, इसमें हम क्या करते हैं तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर के लिए, मतलब प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। जिससे क्या होता है तो इससे डीमेरिट कोई नहीं होता, इससे नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट को। ओके, सो इसलिए ये कैसे ये अच्छे, ये बेनिफिशियल है। ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल एंड ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल। सो यहाँ तक आ गए। सो हमको क्या देखना है कि रोल ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर, मतलब फर्टिलाइज करने के लिए अंदर। मतलब फर्टिलाइज बोले तो हमें पता है फर्टिलाइजर्स क्या है तो ये न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और जिसमें माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, बस यही हमको पढ़ना है। जिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सिंथेसाइज, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है जिसे हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल। इनऑर्गेनिक बोले तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आर सिंथेसाइज वेयर द मिनरल साल्ट, कहाँ पर वो सिंथेसाइज होती है जहाँ पर मिनरल साल्ट्स ऑफ एनपीके आर मिक्स। सो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड देन है यहाँ पर पोटेशियम। ओके, सो एनपीके ये क्या आएगा तो मिनरल साल्ट्स ऑफ एनपीके मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के, उसके बाद यहाँ पर पी मतलब फॉस्फोरस एंड के मतलब पोटेशियम। सो इसके क्या हो गए तो यहाँ पर मिनरल साल्ट्स क्या हो गए तो यहाँ पर मिनरल साल्ट्स ऑफ एनपीके आर मिक्स, वो मिक्स हो जाएंगे इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब एक यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना रहना चाहिए, फॉस्फोरस कितना रहना चाहिए, उसके साथ साथ कैल्शियम यहाँ पर पोटेशियम कितना रहना चाहिए। तो इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है और वो अगर मिक्स हो जाए तो वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर्म करेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड देन डस्ट इन टू द फील्ड, एंड वो हम फील्ड जो होता है हमारा खेत जो होता है उसके अंदर हम उसको डालेंगे और वो क्या करेगा फिर मीन्स यहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काम करेगा, मतलब बायोलॉजिकल। ओके, सो इसमें क्या है फर्टिलाइजर्स क्या है तो न्यूट्रिएंट्स है एंड वो जो प्लांट की ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाता है। देन दस द प्रोडक्टिविटी जो है एंड कल्टिवेटेड प्लांट जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल, ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल। सो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सिंथेसाइज मतलब कैसे सिंथेसिस किए जाते हैं। यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो ऊपर के होते हैं केमिकल वो कैसे सिंथेसिस किए जाते हैं तो यहाँ पर मिनरल्स जो साल्ट होते हैं ऑफ एनपीके, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड यहाँ पर पोटेशियम।
सो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ये जो पोटेशियम है ये क्या है, तो ये केमिकल्स है, इसलिए इसको हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं तो केमिकल इसमें होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ही हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। आर मिक्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है एंड वो फील्ड में देन डस्ट किया जाता है, उसको डाला जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है नॉन जुडिशियस, और उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव बोलो तो बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमने उसको यूज़ किया, सच ए फर्टिलाइजर्स लीड टू पोल्यूशन, उससे पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल मतलब सॉइल का, उसके बाद एयर का, यहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो सॉइल होती है उसका बिकम एसिडिक, मतलब यहाँ पर पोल्यूशन हो सकता है किसका, सॉइल का, एयर का एंड ग्राउंड वाटर का। और जो सॉइल होती है ग्राउंड वाटर की वो कैसी बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, बिकॉज इसमें मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो अगर हमने ज़्यादा यूज़ किए तो वो केमिकल ग्राउंड में जो वाटर होता है उसके साथ साथ मिक्स हो जाता है और वो बन जाता है एसिडिक। एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, बायोलॉजिकल है मतलब एक ऑर्गेनिज्म से ये तैयार हुए हैं, एंड इंक्लूड फार्म यार्ड, ओके, मैन्यूर, जो फार्म के अंदर यार्ड मैन्यूर होता है, मैन्यूर बोलो तो हम उसको खत बोलते हैं। ओके, सो उसको यहाँ पर है यहाँ पर है FYM, एंड कंपोस्ट ग्रीन मैन्यूर। ओके, एंड कंपोस्ट ग्रीन मैन्यूर जिससे हम काऊ डंग से जो बनाते हैं, ओके, वो ग्रीन मैन्यूर्स, मैन्यूर बोले तो खत। ओके, सो ये हो गया ऑर्गेनिक के अंदर आएगा। ये ऑर्गेनिक के अंदर क्यों आएगा, बिकॉज इसमें जो केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो नाउ डे फॉर बेटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब बेटर, और उसके बाद सस्टेनेबल, जिससे कि क्या होगा तो एनवायरनमेंट को कोई भी इसको यहाँ पर डिमेरिट मतलब इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसे को हम इसको हम सस्टेनेबल बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वो फार्मर्स यहाँ पर ले रहे हैं बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। सो बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करके हम बेटर ईल्ड तो लाते ही लाते, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होता। एंड इसकी यहाँ पर एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड वो क्या कर रहे हैं तो इस बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके यहाँ पर प्रोडक्शन ले भी रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है तो इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया उसके बाद फंजाई है, ये यूज़ की जाती है, जिससे वो क्या होता है तो प्लांट की ग्रोथ होती है। ओके, सो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट में ये रहेगा एक्सेसिव, अगर हमने इसको यूज़ किया फर्टिलाइजर्स को तो यहाँ पर क्या हो सकता है तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और जो ग्राउंड वाटर है वो एसिडिक बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज़ किया तो। एंड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ये बायोलॉजिकल ओरिजिन में बायोलॉजिकल होते हैं। उसके बाद नाउ डेज बेटर मतलब ज़्यादा, उसके बाद सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली, यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो फार्मर्स है वो यहाँ पर प्रोडक्शन ले रहे हैं एंड बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, एंड ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पर है केमिकल से नहीं हो, ऐसे केमिकल नहीं है ऐसा। ओके, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाद यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, एंड ये फंजाई है। इसको हम क्या करते हैं एज माइक्रोब्स, हम बायो फर्टिलाइजर्स मतलब बायो फर्टिलाइजर तो आपको पता है पहले ही, ये न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स में कौन है फिर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। उसके बाद यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइजर्स है आर कमर्शियली प्रिपरेशन, कमर्शियली मतलब उसको यहाँ पर बिजनेस, उसका बिजनेस है मतलब उसको बनाया जा सकता है बायो फर्टिलाइजर्स को, और यहाँ पर ऑफ रेडी टू यूज़ मतलब ऐसे जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी। लाइव बैक्टीरिया मतलब जिंदा बैक्टीरिया, और फंगल यहाँ पर है फॉर्म्यूलेशन मतलब उसको जिंदा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, बिकॉज हम हमारा वो टॉपिक ही वही है माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब माइक्रोब्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइजर्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं वैसे बायो फर्टिलाइजर्स की जैसा। एंड देयर एप्लीकेशन टू प्लांट सॉइल और कंपोजिटिंग पीड्स के अंदर कंपोस्टिंग क्या करेंगे, कंपोस्ट करेंगे पीड्स को, उसके बाद सॉइल, एंड हेल्प इन द इनरिच द सॉइल को इनरिच मतलब उसमें जो कम है वो बढ़ाने के लिए, इनरिच करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो प्लांट को चाहिए ऐसे न्यूट्रिएंट उसमें लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड फर्टाइल, वो फर्टाइल बनाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी बोलो तो जो फर्टाइल मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी प्लांट्स को, मतलब फर्टाइल। एंड नॉन फर्टाइल जो प्लांट को प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब उसमें प्लांट जो है वो उगते ही नहीं ऐसी, उसे हम बोलेंगे नॉन फर्टाइल। एंड ये फर्टाइल, बायो फर्टिलाइजर से आपकी लैंड जो है वो फर्टाइल दिन ब दिन फर्टाइल बनती जाएंगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर लैंड है वो अनफर्टाइल बनती जाएंगी। एंड ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बिकॉज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, और जो माइक्रोब जो हमारे खेत में जाएंगे, हमारे लैंड्स में जाएंगे, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे, और उससे क्या होगा तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। सो ये बहुत ही सिंपल है, एक बेसिक यहाँ पर एनवायरनमेंट का जैसा है। ओके, एनवायरमेंटल एक सेक्शन है, सो इसमें कोई भी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है।
सो यहाँ पर फर्स्ट में हमने देख लिया कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर जो है वो किस यहाँ पर दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। सो वो जो है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के कैसे कितने टाइप यहाँ पर होते हैं। सो फर्स्ट होता है यहाँ पर N2 फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। द नाइट्रोजन, N2 बोलो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड विच कन्वर्ट, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करते हैं लाइक नाइट्रेट। बिकॉज एटमॉस्फेयर का जो यहाँ पर नाइट्रोजन है, मतलब जब यहाँ पर नाइट्रोजन N2 मीन्स डायटोमिक के फॉर्म में रहता है तब उसको प्लांट वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसका फिक्सेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तब उसको यहाँ पर वो अंदर ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड ये क्या है तो बायो फर्टिलाइजर्स है। एंड दिस नाइट्रेट वाई एंड अमोनिया, सो नाइट्रेट और नाइट्रेट्स और अमोनिया के अंदर, और वो क्या करता है सो प्लांट्स उनको लेते हैं बिकॉज नाइट्रोजन को वैसे ले नहीं सकते, इसलिए उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और उस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज यहाँ पर डायजोट्रॉफ्स। डायजो बोले तो N2 एंड ट्रॉप्स मतलब उसको फिक्स करने वाले, उसको हम बोलेंगे डायजोट्रॉप्स। आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, माइक्रोब्स यूज करते हैं, इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर के अंदर आता है। सो यहाँ हमारा टॉपिक ये है कि हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर में यूज कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ये ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसे हम बोलते हैं डायजोट्रॉप्स। और ये जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। सो इसमें फर्स्ट होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक मतलब वो क्या होते हैं तो वो ग्रुप में, सिम्बायोटिक मतलब दूसरे के साथ यहाँ पर मिलकर क्या नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि राइजोबियम है, ये क्या है तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर इसके दो टाइप है, फर्स्ट है सिम्बायोटिक, उसमें राइजोबियम, उसके बाद एनाबेना, यहाँ पर एनाबियना देने यहाँ पर फ्रैंकिया, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ये सिम्बायोटिक है, मतलब एक किसी के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, इसलिए हम इसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। एंड जो सिम्बायोटिक होती है ये क्या होती है, दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड जनरली विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स। सो ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है जैसे कि रूट्स है उसके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होता है प्लांट्स का, वो होता है रूट ही यहाँ पर सॉइल के मीन्स ग्राउंड के अंदर रहता है, इसलिए ये उसके साथ एसोसिएटेड होता है। कौन से यहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो वो है फर्स्ट यहाँ पर बायो मीन्स N2 फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर्स में। और सेकंड होते हैं फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या करते हैं नॉन सिम्बायोटिक है, ये किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहते। एंड N2 फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं। ये सेकंड टाइप है, फर्स्ट हमने देखा यहाँ पर जो सिम्बायोटिक है और सेकंड है फ्री लिविंग। तो इसमें एजाटोबैक्टर है, उसके बाद नॉस्टैक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोस्ट्रोडियम है, देन यहाँ पर है बेजिरिनकिया एंड देन है क्लीबेसिला। ओके, सो क्लीबेसिला जो है ETC आर क्या है तो ये फ्री लिविंग यहाँ पर या नॉन सिम्बायोटिक N2 फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नॉन सिम्बायोटिक है, वो सिम्बायोटिक थे, ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहते। ओके, सो ये हो गए यहाँ पर N2 फिक्सेशन जो होते हैं मीन्स N2 मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद आती है फॉस्फेट सल्ब्यूलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। सो ये क्या करते हैं, दीज आर द बैक्टीरियल स्पेसीज। ये क्या है तो बैक्टीरिया की एक स्पेसीज होती है विच आर सोल्यूबलाइज। ये क्या करते हैं सोल्यूबलाइज करते हैं इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कंपाउंड होते हैं। इनसोल्यूबल मतलब जो सोल्यूबल नहीं है ऐसे, उसको सोल्यूबल किया जाता है सच एज रॉक फॉस्फेट। जो रॉक के अंदर जो रॉक फॉस्फेट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत हार्ड होता है, वो सोल्यूबल नहीं रहते और उसको सोल्यूबल बनाया जाता है बाय यूजिंग फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। तो फॉस्फेट को सोल्यूबल करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं और वो क्या करते हैं फॉस्फेट को सोल्यूबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सुडोमोनास, यहाँ पर है स्ट्रीटो, उसके बाद है बेसिलस, यहाँ पर है पॉलीमैक्सा, देन यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम, उसके बाद माइक्रोकोकस एस्परगिलस स्पेसिस। सो ये क्या है तो ये यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, वो क्या करते हैं तो फॉस्फेट के जो कंपाउंड है उनको यहाँ पर सोल्यूबल बनाते हैं। सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं विच सोल्यूबलाइज करते हैं इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड को एंड सच एज इसमें रॉक फॉस्फेट हो सकता है, उसको ये क्या करते हैं सोल्यूबल करते हैं। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल है उसके। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर, थर्ड वाला। ओके, सो कंपोस्टिंग क्या है तो इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है एंड दैट टर्न्स, वो क्या करती है टर्न करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को डार्क रिच सब्सटेंस में।
ओके, डार्क रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को, उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। ओके, सो कंपोस्ट किसे बोलेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है कंपोस्टिंग, जिसमें कंपोस्ट फॉर्म होता है एंड जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो टर्न होता है इनटू अ डार्क रिच कंपाउंड के अंदर, उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। एंड द कंपोस्टिंग प्रोसेस डिपेंडेड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होती है जिसमें कंपोस्ट फॉर्म किया जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, वो डिपेंड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होती है, मतलब कि माइक्रोब्स पे। टू ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे यहाँ पर डिपेंड रहती है इनटू अ कंपोस्ट। ओके, सो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उधर बहुत सारे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को यहाँ पर कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फाउंड इन द एक्टिव कंपोस्ट, एक्टिव कंपोस्ट के अंदर वो फाउंड होते हैं, सच एज बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाद फंजाई, देन यहाँ पर एक्टिनोबैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ एंड यहाँ पर है रोटिफर्स। सो ये क्या है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट वो क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, उसको कंपोस्ट में यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव कंपोस्ट में वो पाए जाते हैं, सच एज यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजा, उसके बाद एक्टिनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड यहाँ पर रोटिफर्स। ओके, सो ये हो गए यहाँ पर कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ होता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। सो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स उसको यूज करते हैं। जैसे कि मेनी साइनोबैक्टीरिया आर एक्वेटिक बोले तो वो वाटर के अंदर रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम एक्वेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, फ्री लिविंग मतलब किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एक यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स ही अपना लाइफ साइकिल को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और सिम्बोटिक मतलब ये किसी के साथ एसोसिएशन करके रहते हैं। सो फ्री लिविंग भी है और सिम्बोटिक है, दोनों भी है, मतलब कुछ ऐसा है कि जो फ्री लिविंग रहते हैं और कुछ ऐसा है कि वो दूसरे के साथ कंबाइन यहाँ पर एसोसिएट होकर रहते हैं, वैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद एरोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको एयर लगती है, मतलब ऑक्सीजन लगता है। ओके, उसको हम बोलेंगे एरोबिक। एंड फोटोसिंथेटिक कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस मतलब कि अपनी सनलाइट से अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। उसके बाद है हेट्रो, यहाँ पर हेस्ट्रोसिस्टोस और यहाँ पर नॉन हेस्ट्रोसिस्टोस फॉर्म। ओके, सो हेस्ट्रोसिस्टोस एंड नॉन हेस्ट्रोसिस्टोस। तो जो हेट्रोसिस्टस में ये क्या है, तो हेट्रोसिस्टस ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, उनके अंदर सेल्स होती है कुछ, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और जो नॉन हेस्ट्रोसिस्टस है इसमें क्या है, तो वो सेल्स नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो सेल को फॉर्म नहीं करते ऐसे बैक्टीरिया। सो हेट्रोसिस्टस बैक्टीरिया मीन्स वो क्या करते हैं, सेल को फॉर्म करते हैं, वो सेल जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, तो ये एक्वेटिक भी है, उसके बाद टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, सिम्बोटिक भी है, एरोबिक भी है, उसके बाद फोटोसिंथेटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग, जिसे हम यहाँ पर हेट्रोसिस्टस, उसके बाद यहाँ पर नॉन हेस्ट्रोसिस्टस बोलेंगे फॉर्म्स में, ये साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है इसका, एनाबेना, उसके बाद नॉस्टैक, उसके बाद प्लेंटोनेमा एंड यहाँ पर ऑसिटालेरिया, ये क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया है। ओके, सो एनाबेना नॉस्टैक होते हैं ना वो, उसके बाद जो टॉलीफैथ्रिक्स है वो लाइकेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया है। एंड जो एनाबेना है ये एसोसिएट होता है, जो एनाबेना है ये एसोसिएट होता है विद द प्लांट्स लाइक अजोला एंड यहाँ पर है साइकस, और साइकस एंड अजोला ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं फंगल बायो फर्टिलाइजर्स। सो इसमें होता है माइकोर्जी। सो माइकोर्जी, क्योंकि माइकोर्जी हम इसको बोलते हैं, ये थोड़ा इसका जो है स्पेलिंग अलग है, इसका उच्चार यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना होगा, ये है माइकोर्जी। सो माइको मीन्स होता है रूट, माइको मीन्स होता है यहाँ पर फंगल। सो माइकोलॉजी मीन्स जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। एंड माइको मीन्स होता है फंजाई, एंड जो यहाँ पर है रीजा मीन्स होता है रूट। सो ऐसा रूट प्लांट का जो फंजाई से क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, उसे हम बोलते हैं माइकोर्जा। सो ये क्या है, तो इज अ फंगस है। सो इट इज फॉर्म सिम्बोटिक एसोसिएशन है विद द अंडरग्राउंड पार्ट। ओके, अंडरग्राउंड पार्ट के साथ, अंडरग्राउंड पार्ट कौन है फिर, यहाँ पर राइजोम है, लाइक राइजोम में बोले तो क्या है, ये रूट का एक मॉडिफिकेशन है। राइजोम मतलब रूट ही है। एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर क्या है, तो रूट्स है। सो ये क्या है, फंगस है, वो रूट्स में रहते हैं, इसलिए हम इसको माइको मीन्स फंजा एंड राइजा मीन्स रूट। सो इसलिए रूट विच इज इन्फेक्टेड बाय फंगस। सो ऐसा रूट जो फंगस से इन्फेक्टेड है उसको हम बोलते हैं माइकोर्जा।
माइकोइजा, ओके, एंड ऑकरिंग इन द ह्यूमिड फॉरेस्ट, ओके, ह्यूमिड फॉरेस्ट में ऑकर होता है, ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद ये ह्यूमिड है, मतलब वहाँ पर जो है वाटर है, ओके, ह्यूमिड है, मीन्स वहाँ के जो यहाँ पर एयर है उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है, ऐसा ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर ये होता है माइकोर्जी। सो माइकोर्जी क्या है, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट के साथ एसोसिएट होता है फंजाई। उसके अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होता है, फिर राइजोम होता है, राइजोम मतलब रूट का ही एक पार्ट होता है, मतलब पार्ट बोले तो ये राइजोम मॉडिफिकेशन है रूट का, जो 11th में आपने पढ़ा था, ओके। सो राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, वो क्या है, तो रूट के यहाँ पर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो माइकोर्जी क्या है, तो एक ऐसा रूट जो फंगस से उसको इन्फेक्ट हुआ है, मतलब फंगस रूट के साथ रहता है। सो दीज आर डिस्कवर्ड बाय, सो किसने डिस्कवर्ड किया है, फ्रैंक ने, इन 1885 के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया माइकोर्जी को, किसने, फ्रैंक ने। एंड देयर आर टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, एक होता है इक्टोमाइकोर्जी और दूसरा होता है एंडोमाइकोर्जी। सो यहाँ पर माइकोर्जी के यहाँ पर दो टाइप है, इक्टोमाइकोर्जी एंड एक होता है, दूसरा होता है एंडोमाइकोर्जी। सो ये क्या है, तो फंगल बायो फर्टिलाइजर से, फंगल बोले तो फंजाई, फंजाई को हम ऐसा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके। सो ये फंजाई में बायो फर्टिलाइजर में ये यहाँ पर एंडोमाइकोर्जी एंड इक्टोमाइकोर्जी है। अब इसको बार बार देखते हैं कि एंडोमाइकोर्जी एंड इक्टोमाइकोर्जी क्या होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा इक्टोमाइकोर्जी, ये क्या है, तो दे हैव वेल डेवलप माइसिलिन, इसमें माइसिलिन होता है, माइसिलिन बोले तो यहाँ पर इसकी फंगस की बॉडी को हम माइसिलिन बोलते हैं, माइसिलियम, एंड दैट फॉर्म्स मेंटल, वो मेंटल फॉर्म करता है ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड में वो मेंटल फॉर्म करता है ऑफ द रूट, रूट के आउटसाइड में। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो बारिश में सीजन होता है बारिश का, उसके बाद में जो रूट्स होते हैं प्लांट के ऊपर, सो रूट्स के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, मेंटल हम उसको बोलते हैं, तो वो इक्टोमाइकोर्जी है, ओके। एंड दिस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ रूट, मतलब एरिया ऑफ जो रूट होता है, एरिया का जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल को, उसका सरफेस बढ़ाता है। अगर सरफेस बढ़ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। एंड एक्सेलरेट बोले तो बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, अपटेक ऑफ वाटर, मतलब एरिया बढ़ गया तो उसका उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपटेक, मतलब वो लिया जाएगा बाय प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको यहाँ पर लिया जाएगा, इसलिए ये इक्टोमाइकोर्जी यहाँ पर बेनिफिशियल है, ओके। सो माइकोर्जी जो है वो यहाँ पर रूट को हेल्प करता है, फंजाई, बिकॉज फंजाई जो है वो रूट के साथ इन्फेक्ट हो जाता है, रूट के साथ रहता है, एसोसिएटेड होता है उसके साथ, एंड उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड यहाँ पोटेशियम, इसका क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स का वो एक्सेलरेट करता है, उसको एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाता है इक्टोमाइकोर्जी, और इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, और प्लांट की ग्रोथ हो गई तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, इसलिए ये हेल्पफुल है। उसके बाद ड्यू टू दिस प्लांट ये क्या होता है, विगर ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीज, यील्ड जो होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है, हायर हमको प्रोडक्शन मिलता है। एंड सम हाइपी बोले तो यहाँ पर बॉडी होती है ऑफ माइकोर्जियल फंगाई, ओके, हाइपी। एंड पेनिट्रेट, वो क्या करती है, पेनिट्रेट इनटू रूट, वो रूट के अंदर चली जाती है। एंड फॉर्म हर्टिंग नेट, वो क्या फॉर्म करती है, हर्टिंग नेट। एंड इन इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर बोले तो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर वो हर्टिंग नेट फॉर्म करती है ऑफ रूट कॉर्टेक्स, मतलब कि रूट कॉर्टेक्स के अंदर, ओके। सो फर्स्ट में इक्टोमाइकोर्जी में आपको क्या बताना है कि ये माइसिलिन है, डेवलप बाय माइसिलियम, एंड इसके साथ वो फॉर्म करता है मेंटल आउटसाइड, जो रूट के आउटसाइड के यहाँ पर सरफेस में। देन दिस इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, मतलब जो एब्जॉर्प्टिव, मतलब जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस है वो बढ़ा देता है, उससे एक्सेलरेट होता है वाटर न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, और उसके साथ वो प्लांट विगर यहाँ पर हो जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ यील्ड इंक्रीज हो जाती है, ट्रेमेंडस इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद सम जो हाइपी होती है वो क्या है, तो माइकोर्जियल फंजा है, माइकोर्जियल फंगस, वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है रूट को, एंड वो हर्टिंग नेट्स फॉर्म करती है। हर्टिंग नेट्स कैसा, किसको बोलेंगे, तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब दो सेल के बीच में का जो स्पेस है उसके अंदर ये उसको यहाँ पर पेनिट्रेट करती है, उधर रूट कॉर्टेक्स के अंदर चली जाती है, और उससे वो अपना जो मटेरियल लेती है, और मीन्स वो यहाँ पर फंजाई जो वो रूट से कुछ लेती है एंड रूट को अपना यहाँ पर हेल्प देती है, ओके। सो इस तरह से ये होता है इक्टोमाइकोर्जी। उसके बाद यहाँ पर होगा सेकंड एंडोमाइकोर्जी। सो दे ग्रो बिटवीन द विदिन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, विदिन बोले तो अंदर, इसलिए इसका है एंडोमाइकोर्जी। एंडो बोले तो इनसाइड। सो किसी भी वर्ड को अगर आपको पढ़ना है तो उसको ब्रेक डाउन करो, ये होता है फर्स्ट में एंडो, उसके बाद माइकोर्जी, मतलब एंडो बोले तो ऐसा, माइकोर्जी हमें पता है कि ऐसे रूट के अंदर जिधर फंजाई होती है, फंजाई से इन्फेक्टेड होता है रूट,
और एंडो मतलब रूट के अंदर फंजाई होती है, उसे बोलेंगे एंडोमाइकोलॉजी, मतलब रूट इन्फेक्टेड होता है लेकिन फंजाई यहाँ पर रूट के अंदर होती है। एंड इक्टो में बाहर थी, इसलिए इक्टो बोलो तो बाहर, एंडो बोलो तो अंदर। ओके, सो दे ग्रो बिटवीन, यहाँ पर ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन, सो बिटवीन एंड विद इन रहेगी कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट, रूट के अंदर की। एंड फंजल हाइपी पेनिट्रेट द सेल्स, वो क्या करेगी, सेल को पेनिट्रेट करेगी एंड फॉर्म्स फाइनली ब्रांच, यहाँ पर अर्बस्कल्स, वो क्या फॉर्म करेंगी, अर्बस्कल्स फॉर्म करेंगी। एंड यहाँ पर क्या करेगी, इंटरसेलुलरली एंड फॉर्म वेसिकल्स, इंटरसेलुलर वेसिकल्स एंड अर्बस्कल्स फॉर्म करेंगे, मोस्टली इन द इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में का स्पेस में, ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी। इसको वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी क्यों को बोलेंगे, बिकॉज ये वेसिकल्स फॉर्म करती है एंड अर्बस्कुल्स फॉर्म करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी, और उसको हम शॉर्ट में VAM बोलते हैं, मतलब वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी। एंड द एसोसिएशन ऑफ VAM विद द क्रॉप प्लांट, अगर ये VAM मतलब वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी एसोसिएट हो जाता है क्रॉप प्लांट के साथ, सो ये क्या करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ लेस प्रोडक्टिव फील्ड, सो ये हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू मोर प्रोडक्टिव फील्ड। सो ये क्या करता है, जो यहाँ तक जो प्लांट्स थे वो कम प्रोडक्शन दे रहे थे, उसको वो ज़्यादा प्रोडक्शन में वो ट्रांसफर करता है, उसको वो कन्वर्ट करता है, वो होता है यहाँ पर एंडोमाइकोलॉजी। सो इसमें सिंपली बता देना है, ये विदिन मतलब ये रूट के अंदर होती है कॉर्टिकल सेल्स के, एंड जो फंजल हाइपी है वो पेनिट्रेट करती है सेल्स को, एंड ये फॉर्म करती है फाइनली ब्रांच, यहाँ पर अर्बस्कल्स फॉर्म करती है। उसके बाद जो यहाँ पर इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में वो फॉर्म करती है वेसिकल्स, और मोस्टली इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर कॉर्टिकल सेल्स के। सो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने क्या फॉर्म किया, अर्बस्कुलर, उसके बाद वेसिकल्स दोनों फॉर्म किए, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोलॉजी, और इसको ही हम शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर VAM। देन ये एसोसिएटेड हो गए किसके साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ। तो क्या होगा, जो क्रॉप प्लांट लेस प्रोडक्शन दे रहे थे, लेस प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वो देंगे मोर प्रोडक्टिव फील्ड। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर इंडोमाइकोलॉजी। सो माइकोलॉजी में हमने दो देखा, यहाँ पर इक्टोमाइकोलॉजी एंड एंडोमाइकोलॉजी। सो इक्टोमाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी एंड एंडोमाइकोलॉजी ये क्या है, तो ये फंगल बायो फर्टिलाइजर से, फंगल मतलब फंजाई से लिए हुए, मतलब यहाँ पर एंडोमाइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब ऐसा रूट जो फंजाई से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो यहाँ पर फंगल बायो फर्टिलाइजर के अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर है हमको लास्ट में बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम आर द रॉड शेप मोटाइल। सो रॉड शेप आपको पता है कि रॉड के जैसा दिखने वाला, उसके शेप वाला। मोटाइल बोले तो मूवमेंट करने वाला, मूवेबल, जिसमें क्या होता है वो मोटाइल कर सकता है, खुद से खुद वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो सकता है, मतलब वो मोटाइल है। एंड एरोबिक मतलब इसको ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन का ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। एंड ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव मतलब जो कि स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर हमने कलर डाला तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऐसा ग्राम निगेटिव। एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग मतलब इसमें स्पोर फॉर्म नहीं होंगे। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग रहेगा, कैसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेगा, उनके उसके साथ क्या है, उसके साथ उसके अंदर क्या रहेगा, कंटेनिंग यहाँ पर नोड जीन्स रहेंगे उसके अंदर, एंड NIF जीन्स रहेंगे, इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ओके, सो राइजोबियम एंड दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब उसके साथ रहता है, एंड यहाँ पर उसको बोलेंगे लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके अंदर वो रूट्स के साथ यहाँ पर एसोसिएशन बनाएगा, मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो बनाएगा, एंड दे ब्रिंग्स अबाउट द नोड्यूल फॉर्मेशन, और वो क्या करेगा, नोड्यूल फॉर्म करेगा। सो ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, ये प्लांट्स के रूट है। ओके, सो ये रूट है। देन इधर ये क्या करेगा, टिप पे ऐसा रूट के नोड्यूल फॉर्म करेगा। ये जो रेड रेड आप दिख रहे हो ना, ये जो इसको हम नोड्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नोड्यूल। एंड जो नोड्यूल है वो क्या करेगा फिर, एंड नोड्यूल ऑन द रूट्स पे नोड्यूल फॉर्म करेगा एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द नोड्यूल्स, और ये नोड्यूल्स के अंदर वो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। एंड दे फिक्स, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करेंगे इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, एंड विच कैन बी यूज फॉर द बाय द प्लांट्स न्यूट्रिएंट। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, एंड जो प्लांट यूज कर सकते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको यहाँ पर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो वो यहाँ पर जो नोड्यूल्स है वो करेंगे, और नोड्यूल किससे फॉर्म हो गए, राइजोबियम से। ओके, सो इसलिए राइजोबियम ये एक बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आर ल्यूग्यूमिनोसारम इज स्पेसिफिक यहाँ पर टू पी, जो पी है वटाना का जो यहाँ पर प्लांट है उसके लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पर है फैसियोली, उसके बाद टू बीन्स, जो आर फैसियोली है ये राइजोबियम है, वो बीन्स के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक है।
सो ये हो गया फर्स्ट में राइजोबियम के बारे में। ओके, सो राइजोबियम क्या है, तो रॉड शेप है, मोटाइल है, एरोबिक है, ग्राम निगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एंड इसमें नोड जीन्स एंड एनआईएफ जीन्स होते हैं। ओके, एंड देन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक साथ साथ में रहता है रूट्स के, एंड ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसके यहाँ पर रूट्स में ये एसोसिएटेड होता है एंड नोड्यूल फॉर्म करता है, और नोड्यूल जो है वो नाइट्रोजन का जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है ये नोड्यूल्स। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर राइजोबियम के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेकंड रहेगा वो रहेगा एज़ोटोबैक्टर। सो एज़ोटोबैक्टर क्या है, इट इज ए इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन फ्री लिविंग और नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो फ्री लिविंग बोले तो ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये फ्री लिविंग है एज़ोटोबैक्टर। सो फर्स्ट में हमने देखा था यहाँ पर राइजोबियम, वो कैसा था, यहाँ पर सिम्बायोटिक था, लेकिन जो एज़ोटोबैक्टर है फर्स्ट में हमने राइजोबियम देखा था, लेकिन ये एज़ोटोबैक्टर जो है वो नॉन यहाँ पर फ्री लिविंग रहेगा। वो सिम्बायोटिक था, ये फ्री लिविंग रहेगा, मतलब ये फ्री लिविंग है, ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। उसके बाद ये एरोबिक है एंड नॉन फोटोसिंथेटिक है। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता। एंड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, मतलब इसमें नोड्यूल भी फॉर्म नहीं होते, लेकिन फिर ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वो इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ द ग्रासेस। जो ग्रास होती है, ग्रास उसके रूट से साथ ये एसोसिएट होता है, एंड सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं उसके साथ ये एसोसिएट होता है, एंड इट इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसको बायो फर्टिलाइजर हम इसको यूज करते हैं फॉर ऑल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस है, लेग्यूम फॉर्म करती है, वो हो गए लेग्यूमिनस, एंड जो नॉन लेग्यूम, जो लेग्यूम फॉर्म नहीं करते, वो हो गए नॉन लेग्यूमिनस। स्पेशली राइस के अंदर, उसके बाद कॉटन के अंदर एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो है यहाँ पर एज़ोटोबैक्टर का यूज किया जाता है, ये नोड्यूल फॉर्म नहीं करता। ओके, सो एज़ोटोबैक्टर क्या है, तो इट इज इंपॉर्टेंट है एज वेल एज नोन यहाँ पर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या करता है एज़ोटोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन ये फ्री लिविंग है। फर्स्ट में हमने देखा था राइजोबियम, उसने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था, ये भी करेगा। एंड ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, एंड नॉन यहाँ पर नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये नोड्यूल फॉर्म भी नहीं करता, ये विदाउट नोड्यूल फॉर्म जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एंड ये इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस, जो ग्रासेस होती है उसके रूट के साथ, एंड सर्टेन जो प्लांट्स है उसके रूट्स के साथ ये एसोसिएटेड होता है, एंड इट इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। इसको हम बायो फर्टिलाइजर एज इसको यूज करते हैं, एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, स्पेशली जिसके राइस है, उसके बाद कॉटन है, उसके बाद वेजिटेबल्स है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर एज़ोटोबैक्टर के बारे में। उसके बाद यहाँ पर सेकंड रहेगा यहाँ पर एजोस्पिरिलम। ओके, सो एजोस्पिरिलम जो है ये क्या है, तो ये फ्री लिविंग एरोबिक, फ्री लिविंग है, मतलब ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये खुद अपनी लाइफ साइकिल को जीता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सो फर्स्ट हमने राइजोबियम देखा, सेकंड देखा हमने एज़ोटोबैक्टर, अब यहाँ पर देख रहे हैं एजोस्पिरिलम। सो यहाँ पर फर्स्ट राइजोबियम था, वो कैसा था, सिम्बायोटिक। सेकंड था एज़ोटोबैक्टर, वो फ्री लिविंग था। एंड जो एजोस्पिरी यहाँ पर स्पाइरिलम है, ये भी कैसा है, तो ये फ्री लिविंग है, एंड एसोसिएटेड विद द, ये रूट के साथ एसोसिएट होता है ऑफ कॉर्न एंड व्हीट एंड जवार। सो कॉर्न, व्हीट एंड जवार के रूट के साथ ये एसोसिएटेड होता है, एंड इट फिक्सेस, ये फिक्स करता है, एंड कंटेन यहाँ पर क्या करता है, तो कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। कंसिडरेबल मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, इतनी क्वालिटी ये फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसकी क्वांटिटी को। ओके, सो 20 to 40 ग्राम नाइट्रोजन पर यहाँ पर है ये 6 इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सच एज सीरियल्स के अंदर, मिलियट्स के अंदर, कॉटन के अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर, ETC। सो यहाँ पर लेग्यूमिनस में अगर आप कंफ्यूज हो, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलेंगे, नॉन लेग्यूमिनस। सो लेग्यूमिनस बोले तो फलिया, मीन्स ऐसे ये क्या करती है, तो लंबी यहाँ पर फलिया फॉर्म करती है, उसके अंदर सीड होते। ऐसे प्लांट्स जो फलिया फॉर्म करते हैं, मतलब लेग्यूम फॉर्म करते हैं, वो हो गए लेग्यूमिनस प्लांट। और ऐसे प्लांट जिसमें लेग्यूम फॉर्म नहीं होता, ये लेग्यूम, उसको हम लेग्यूम, और हिंदी में उसको फलिया बोलते हैं हम, फलिया। सो वो फॉर्म नहीं करते, उसको हम बोलेंगे नॉन लेग्यूमस, एंड फॉर्म करते तो उसको लेग्यूमस। सो यहाँ पर जो एजोस्पिरिलम है, ये कैसा है, तो ये फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एंड एसोसिएटेड विद द रूट, मीन्स नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला है, एंड एसोसिएटेड होता है रूट के साथ, जैसे कि कॉर्न के साथ, उसके बाद व्हीट गेहूं के साथ, जवार के साथ, ये कॉर्न मक्का के साथ। ओके, एंड इट फिक्स द कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब है नाइट्रोजन को अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में, सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, मतलब अच्छी यहाँ पर क्वांटिटी में उसको फिक्स करेगा। एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस, वो हमने यहाँ पर बता दिया आपको नॉन लेग्यूमिनस क्या होता है। उसके बाद सच एज यहाँ पर सीरियल्स के अंदर, मिलेट्स के अंदर, कॉटन के अंदर, देन ऑयल सीड के अंदर, एंड ETC के अंदर ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ETC बोलो तो अदर। ओके, एंड ये क्या करेगा, तो यहाँ पर
जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। कौन? एजोस्पिरिलम। ये हमारा थर्ड यहाँ पर माइक्रोब्स था जो हम यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर ऐसा उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है एनाबेना। ओके, सो एनाबेना क्या है? इट इज अ जीनस। ये क्या है? तो जीनस है ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर बोले तो डिफरेंट, मतलब मेनी सेल्स से बना हुआ मल्टीसेलुलर। फिलामेंटस, ये फिलामेंट के जैसा, जैसे आप येलो देख रहे हो, ये ऐसे फिलामेंट की तरह, वैसे एक फिलामेंट होती है ऊपर ऐसी लंबी के लंबी, और इसको थोड़े यहाँ पर बीच में ऐसे सेप्टा होते हैं। सेप्टा क्या होते हैं? तो ऐसे सेप्टा बीच में ऐसे सेपरेट करने वाले, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। सो ऐसे अलग को हम बोलेंगे यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर जो ये होता है साइनोबैक्टीरिया, उसको हम यहाँ पर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। एंड दैट एग्जिस्ट यहाँ पर प्लैंकटोन, वो एज अ प्लैंकटोन। प्लैंकटोन बोले तो ये नीचे रहती है, ओके, बॉटम में रहती है, उसको बोलेंगे प्लैंकटोन, उसको एग्जिस्ट करती है वैसे। एंड हैज द एबिलिटी टू फिक्स, इसमें एबिलिटी है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। एंड आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी फॉर्म करता है। रिलेशनशिप बोले तो यहाँ पर दूसरे के साथ, एंड सिम्बायोटिक बोले तो दूसरे के साथ एसोसिएटेड होके विद द सर्टेन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? सच एज यहाँ पर है कैरोलॉइड्स, उसके बाद कैरोलॉइड रूट ऑफ यहाँ पर साइकस। साइकस प्लांट के जो कैरोलॉइड रूट है उसके साथ ये यहाँ पर एसोसिएटेड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप बनाता है और नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करता है। ओके, एंड यहाँ पर है एंथेसेरस थैलस। ओके, सो एंथेसेरस जो थैलस है उसके साथ भी ये क्या करता है? तो एसोसिएशन करता है, रिलेशनशिप। थैलस बोले तो ये क्या होता है? ये प्लांट्स होता है, लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें हम बता नहीं सकते कि ये जो है ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये एक ऐसा लीफ है, उसको अनडिफरेंशिएटेड है, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, ऐसे उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। एंड इट हैज सम स्पेशलाइज्ड एंड कलरलेस सेल्स। इसमें क्या होता है? सम स्पेशलाइज सेल होती है, एंड इसमें सम ऐसी होती है जो कलरलेस होती है, उसको हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसिस्ट। एंड विच आर द साइट्स फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वहां पर ही क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। मतलब वो क्या है? तो वो साइट्स है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया हमने देख लिया, ये कैसे एक्सिस्ट करती है? एज अ प्लैंकटन। देन इट हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, इसमें एबिलिटी है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। एंड ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर कैरोलॉइड रूट जो है इसके ऑफ साइकस के साथ, उसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। एंड एंथरो यहाँ पर सेरस यहाँ पर थैलस के साथ। उसके बाद इट हैज स्पेशलाइज्ड कलरलेस सेल्स होती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पर साइट है। ओके, सो ये हो गया एनाबेना का। उसके बाद हमारा चैप्टर का, उसके बाद पार्ट का जो लास्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है अजोला। सो अजोला क्या है? इट इज अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। फर्न है ये, क्या है? तो फर्न है, यानी फ्री बोले तो कभी बार यहाँ पर मूव कर सकती है, किसी के साथ एसोसिएट होने का काम नहीं। उसके बाद फ्लोटिंग बोले तो वाटर के ऊपर रहती है, वाटर के ऊपर रहती है, इसलिए वाटर फ्लोटिंग बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग वाटर फर्न है, फर्न। एंड अजोला प्लांट जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग राइजोम। राइजोम बोले तो ये रूट मॉडिफाइड हो गया है, उसे हम बोलते हैं राइजोम। ओके, राइजोम इधर स्टेम है, एंड विथ स्मॉल यहाँ पर ओवरलैपिंग, मतलब बायलोप्ड लीव्स। मतलब इसमें क्या है? तो बायलोप लीव्स है एंड रूट्स है, ऐसा अजोला होता है। एंड द लीफ शोज डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब। सो लीफ में कौन सा होता है? डॉर्सल एंड वेंट्रल, दो लोब्स होते हैं। एंड इन डॉर्सल लोब एनाबियना फिलामेंटस आर प्रेजेंट। और जो डॉर्सल लोब होता है, लोब लीफ का, बिकॉज लीफ जो है वहां पर दो यहाँ पर क्या है? तो लोब में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट होता है यहाँ पर डॉर्सल, उसके बाद होता है वेंट्रल। सो डॉर्सल जो लोब होता है ना, वो यहाँ पर एनाबेना होता है, उसके अंदर एनाबेना फिलामेंट होती है। एंड जो यहाँ पर एरेंचाइमा है, इन द एरेंचाइमा मतलब ऐसे यहाँ पर सेल जिसमें एयर्स होते हैं बीच में, क्योंकि उसे हम बोलते हैं एरेंचाइमा, जो यहाँ पर लीव्स के अंदर होती है। एंड विच फिक्स नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लीफ होते हैं, लीफ में जो यहाँ पर डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब होते हैं, और उसके डॉर्सल लोब के अंदर एनाबियना फिलामेंट्स होता है एंड आर प्रेजेंट इन एरेंचाइमा, वो एरेंचाइमा के अंदर रहता है एंड वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये है अजोला का इंपॉर्टेंट। एंड अजोला कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स इन राइस फील्ड। सो जो राइस है, ओके, मतलब कि जो चावल का प्लांट है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं एजोला को एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। सो एजोला को आपको समझ में आ गया, ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ फर्न है, वाटर फर्न। एंड अजोला प्लांट है, ये फ्लोटिंग राइजोम से बनता है, स्टेम से। एंड ओवरलैपिंग बायलोप्ड लीव्स होते हैं इसके, जो लीफ जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब होते हैं, इसलिए हम इसको बाय बोले तो दो लोब, दो कौन से? फिर एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। सो ये हो गया अजोला के बारे में। सो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर 11 जो है यहाँ पर खत्म होता है। सो इसके जो हमने टोटल 5 पार्ट बनाए, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड 4 एंड देन 5।
सो ये हमारा लास्ट पार्ट था 5, ये टोटल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, उसके बाद बहुत आपको नॉलेजफुल भी ये चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है। ओके, सो इसको पूरा का पूरा करो, बार बार इस वीडियो को, इस पार्ट्स को देखो। अगर इस पार्ट को आप 2-3 बार देखते हो और हमारे नोट्स अगर आप लेते हो, उसको पढ़ते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको बार बार इसको और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपका बायोलॉजी जो है वो इजीली हो जाएगा। आप मुझ पे छोड़ दो, वो सिर्फ आप पढ़ाई करो। ओके, सो मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी टेंशन मत लो, आप पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी का जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चालू रखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।